गिरिजेश जी का भी कॉल आया है, वो भी लाइन पर ही है सर। अच्छा, वो भी है। जी सर, कैसे हो सर? हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं सर? सर एकदम बढ़िया है। राय साहब, राय साहब कहाँ चले गए? अरे इनको राय साहब को लेना है, 1 मिनट सर, उनको भी लाइन पे ले लें। ले लीजिए सर। हाँ, ले लीजिए सर, लाइन में है, हम भी लाइन में है। सर मुंबई का हाल क्या है सर इस समय? बॉम्बे ठीक है, शांत है, गर्मी है। अच्छा, बरसात तो बंद हो गई होगी, हमको लग बरसात रहा बंद हो गई है। है बंद हो गई। गणेश हेलो। हाँ, अरे राय साहब। हाँ, हेलो। हाँ बोलिए। अरे रविंद्र पासवान सर लाइन पर हैं। जी राय साहब नमस्कार। मैनेजर साहब को ऐड कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैनेजर साहब को लीजिए लाइन पे तुरंत। जिसके यहाँ पे शोर ज्यादा है वो माइक बंद कर ले सर। हाँ, तो हाँ, लाइन लाइन पे है सर, बात करिए। जी सर हाँ नमस्कार। सर, नमस्ते, लीजिए, थोड़ा बात कर लीजिए। हाँ गिर, हाँ, गिरिजेश जी पासवान आपके यहाँ सर। पर आवाज बहुत ज्यादा है। गिरिजेश जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अच्छा, मैं कर रहा हूँ सर। ये हमारे जो मैनेजर साहब हैं, बैंक के मैनेजर साहब हैं। जी सर जी सर। हाँ, उन्हीं से आपको 2 मिनट बात करनी है, थोड़ा ब्रीफ करिए। जी सर जी सर। हेलो जी मैनेजर साहब नमस्कार। भैया, प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम प्रणाम सर। सर पहली तो थ्योरी ये थी हाँ, कि मैं आपके कंपनी क्या ज्वाइन करूँ, क्यों ज्वाइन करूँ? आप कंपनी को क्यों ज्वाइन करें? हाँ, ये आपका इंडिविजुअल चॉइस है सर। आप दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं उसमें खुश हैं तो मत करिए, बट इफ यू वांट टू मेक मनी। हम ये नहीं कह रहे हैं। हाँ हमारी बात समझिए, जैसे हाँ कि तमाम सारे बैंक हैं। हाँ। मैं यूनियन बैंक में अकाउंट क्यों खुलवाऊँ, सेंट्रल बैंक में क्यों खुलवाऊँ, स्टेट बैंक में क्यों खुलवाऊँ? तो मैंने उसमें सुविधा क्या है, और जो प्लान हमको हमारे बड़े भाई दे रहे हैं उसमें हम्म। कितनी सत्यता है, और हमारा जो पैसा आपकी कंपनी में जा रहा है उसका हम्म यूटिलाइजेशन क्या है, ठीक है, मैं ये सारी चीजें और बता देता हूँ। आएंगे तो उसमें ग्रोथ रेट कैसे आपका बढ़ता है, कैसे हमको पेमेंट करते हैं, ये सब चीज़ें हमको चाहिए। ठीक है सर, मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। इफ यू आर सेटिस्फाइड देन विल वर्क टुगेदर, अदरवाइज आप अपनी जगह पर ठीक हैं, हम अपनी जगह पर ठीक हैं। तो मैं कुछ चीजें आपको ब्रीफ कर देता हाँ, हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जी जी ये जी। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। जिस तरह से बैंक भी क्राउड फंडिंग पर चलते हैं, पब्लिक आती है, पब्लिक ही अपना फंड डिपॉजिट करती है और उसी से बैंक ऑपरेट होते हैं। बैंक नोट नहीं छाप सकते। बैंक सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं, रिवर्स रेपो रेट पे आरबीआई से लोन ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बैंक अपना ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं और जो भी मार्जिन होता है उसमें बैंक अपना खर्चा निकाल करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करते हैं। तो चलते बैंक क्राउड से बिल्कुल। ही हैं, क्राउड फंडिंग से ही चलते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म भी क्राउड फंडिंग से ही चलता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ पर जो भी फंड जनरेट होता है वो पब्लिक से ही जनरेट होता है और पब्लिक में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कंपनी उसमें कमाती है बिल्कुल। तब जब कंपनी विड्रॉल देती है लोगों को। जैसे हम लोग कभी एटीएम से विड्रॉल करते हैं, अगर अपने एटीएम से कर रहे हैं तो 2-3 ट्रांजैक्शन फ्री हैं, बट उसके बाद वी हैव टू पे द चार्जेस। 70-80 रुपए हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं अगर हम किसी अदर एटीएम की सर्विस ले रहे हैं। तो इसी तरह हमारे यहाँ पर जब कोई भी आदमी जो भी फंड इकट्ठा होता है या फिर जब वो वॉलेट से विड्रॉल करना चाहता है, तो 5% से लेकर के 25% तक वहां पर कटौती हो जाती है। वो कंपनी की कमाई होती है। अगर आप यहाँ पर अकाउंट यानी खोल रहे हैं, यानी हमारा जो रिसीट है उसमें कंपनी को 25% कटौती करती है। 5 से 25% तक, 5% है नॉमिनल। अगर आप 5% दे रहे हैं तो आप P2P काम करके वो फंड को कैश कर सकते हैं, और अगर आप सीधा एक्सचेंज से विड्रॉल कर रहे हैं तो एक्सचेंज चार्जेस जो है वो 25% है। ये आपका इंडिविजुअल चॉइस है। आप 5% में भी काम कर सकते हैं, आप 25%। अगर कहीं काम ही नहीं करना है तो सीधा विड्रॉल के पोर्टफोलियो पर जब आप अच्छा सर, जाते हैं। एक चीज़ बताइए, जैसे कि एक्चुअली
क्या है कि जो भी बारबर हैं आपके, हाँ जो भी कस्टमर हैं, आपको हाँ, पैसा देते तो हमारे पैसे का यूटिलाइजेशन आपकी कंपनी कहाँ करती है? मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बताया क्राउड फंडिंग है और 100% क्राउड में जाता है। जब आप 2250 देते हैं या 3.5 लाख देते हैं या वट जी। एवर अमाउंट, जिस अमाउंट से आप एंट्री करते हैं, तो उसका 50% तो हाँ, आपके हाँ। रेफरल को चला जाता है, जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया सिस्टम में। तो सिर्फ अच्छा, 50% बचा, 50 उसका 50% जाएगा? सीधा 50% उसके वॉलेट में चला जाता है। कंपनी ने यहाँ अच्छा, पे मतलब अपने भाई पास नहीं 50 रखा है। अगर ज्वाइन ही किए तो 1100 समथिंग दूसरे में चला जाएगा जो ग्यारह सौ हमको ज्वाइन पच्चीस कराया। रुपए इंस्टेंट उनके वॉलेट में चला जाता है। इंस्टेंट वो बाइनेंस पे जाकर के अपना विड्रॉल ले सकते हैं। अब बचता है सिर्फ पचास अच्छा। परसेंट 50% भी क्राउड में ही जाता है, जिसमें से 23% जो है, यानी कि 2250 का 23% होता है लगभग 518 रुपया। 518 रुपया जी, आपके जी। सीनियर से लेकर के ऊपर 23 लेवल तक लोगों में चला जाता है, 1-1%। 1-1%। हाँ, तो 50 और 23 73% बढ़ जाता है इस तरह से। 50 आपके अपलाइन को और 23% ऊपर उनके एक एक सीनियर जो हैं 23 अच्छा, लेवल तक। 73% पब्लिक तो के पास चला 27% गया। हमारा पैसा। हाँ। तो अब 27% बचा सिर्फ। जी। 27% में से 23% यानी कि अगेन 518 रुपया सिस्टम में मेरे गिरिजेश जी जैसे, डॉक्टर साहब जैसे, ऐसे लगभग 8 लाख लोग बैठे हुए हैं, किन्हीं 10 अकाउंट्स में वो 23% चला जाता है, नॉन वर्किंग वाले लोगों के पास में। हाँ, हाँ। नॉन वर्किंग वाले जो सिर्फ इन्वेस्टर हैं, पैसा लगाते हैं लेकिन काम नहीं करते, उन लोगों के खातों में ये पैसा चला जाता है। बचता है 4%। 4% कंपनी जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करती है, लोगों के लिए सेमिनार्स करती है, एलडीपीस करती है, कंपनी उसमें खर्चा कर देती है। कंपनी 100% फंड पब्लिक का पब्लिक में ही बांट देती है। अब कंपनी का कमाई कैसे होता है, जब गिरिजेश जी अपनी 50% कमाई को विड्रॉल करेंगे, या तो कंपनी 5% काटेगी, या फिर ये एक्सचेंज के थ्रू उसको विड्रॉल करेंगे तो कंपनी 25% काटेगी। तो कंपनी की कमाई होती है जब ये विड्रॉल चार्जेस पे करते हैं कंपनी को, पैसा निकालते वक्त। गिरिजेश जी से ऊपर 23 लोग अपना अपना पैसा जब निकालेंगे तो कंपनी को 5 से 25% तक देंगे। जो नॉन वर्किंग वाले, जिन लोगों के खातों में ये 23% गया है, जो सिस्टम में 10 लोग बैठे हुए हैं जिनके खातों में आपने दिया है, और दुनिया में जुड़ने वाला हर आदमी 23% नॉन वर्किंग फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया बड़ा फंड जनरेट होकर के आएगा 2000 लोगों से। जब आपके डाउन द लाइन 2000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं इस 23% नॉन वर्किंग डाउन द फंड लाइन से, में 2000। डाउन द लाइन सिस्टम के वर्किंग से, आपके काम से नहीं, ग्लोबल यूजर्स जो भी आते हैं, जब आपके डाउन द लाइन इकट्ठे हो जाते हैं तो उनसे आपको ये 23% के कंट्रीब्यूशन के अनुपात में आपको लगभग 2000 लोगों से आपको ये मिलता है 1 से 1.5 लाख रुपया। तो ये डॉलर के स्वरूप में होता है। आप इसे जब कैश करने जाएंगे तो कंपनी फिर से 5 से 25% तक काट लेती है। यानी कि आप नॉन वर्किंग फंड विड्रॉल करें, चाहे वर्किंग फंड विड्रॉल करें, चाहे लेवल इनकम विड्रॉल करें, कंपनी की कमाई तभी होती है जब कंपनी विड्रॉल देती है। और तो हमारे विड्रॉल पे कंपनी को मैंने फायदा यस यस, सर्विस है और चार्ज से हमारे ही वो एम्प्लॉय को कमाती है। फायदा है। मतलब ये ब्रोकर की तरह है। आप और प्लेटफॉर्म रेलवे टिकट बुक करो, हाँ, ब्रोकर का हाँ, हम काम है समझ गए टिकट ये देना। चीज। और सर दूसरी चीज जो आपका क्वाइन जो आईसी में पड़ा हुआ है इस समय, हाँ हाँ, और क्वाइन लेने में हमको क्या बेनिफिट? कॉइन देखिए, मार्केट में एक चीज पता होगी आपको, जैसे एक जमाना था कि लोग लैंड में, गोल्ड में और प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते थे, अभी शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही आने वाले टाइम का डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, जो ग्लोबल ट्रांजैक्शंस के लिए काम आता है। तो ये करेंसी जो है, कोई भी करेंसी अगर मार्केट में लॉन्च होती है, अगर उसके पास कम्युनिटी नहीं है तो वो करेंसी किसी काम की नहीं है। आप कोई चीज बनाएं और अगर आपके पास ग्राहक ही ना हो तो वो करेंसी का कोई यूज नहीं है, वो प्रोडक्ट आपके लिए मार्केट में यूजलेस है। लेकिन हमारी कम्युनिटी में लगभग 8 लाख लोग पहले से ही हैं। अगर 5-5, 10-10 कॉइन भी ये कंज्यूम करते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 1 करोड़ कॉइन तो हमारी ये कम्युनिटी ही खपा डालेगी। और कोई भी चीज डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है, और कॉइन का यूज केस जब तक तैयार नहीं होता तब तक कोई भी कॉइन मार्केट में मूव नहीं करता। तो हमारी कम्युनिटी के लिए जो कॉइन कंपनी लेकर के आई है, अभी फिलहाल आईसीओ में इसका प्राइस $5 रखा है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर सब कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एरिया में अगर टमाटर के 50 ट्रक आ जाएं तो टमाटर बहुत सस्ता हो जाएगा, लेकिन अगर एक ट्रक आए और पूरे एरिया में एक ही ट्रक डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो टमाटर आसमान के भाव छुएगा। तो हमारे इस टाइम कॉइन की जो सप्लाई है वो लगभग 2 करोड़ 10 लाख है, बहुत कम सप्लाई है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड ज्यादा है। और जैसे ही एक्सचेंज पे आएगा, इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम शुरू होगा, तो मुझे लगता है ये कॉइन 5 का 50 उछाल ऑटोमेटिकली मारेगा। और अपनी ब्लॉकचेन जैसे और भाई अपना आपके एक्सचेंज, एक कॉइन की कीमत क्या है आपकी? फिलहाल $5 है, लगभग 450 रुपया, लेकिन एक्सचेंज पे आने नहीं, के हम बाद आप पाँच इसे मोर देन हम डबल पाँच आप मान। एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसे लगभग जैसे हमारे जो अपलाइन में जो हमको प्लान दे रहे थे, हाँ हाँ, उन्होंने बताया कि 2 साल बाद इसकी कीमत 25 लाख 20 लाख ऐसे करके बता रहे थे। क्या ऐसा देखिए, संभव है क्या? संभव है क्योंकि बिटकॉइन के पास 20 लाख यूजर हैं।
सिर्फ 20 लाख यूजर में आज वो 20 30 लाख। लाख रुपए का है। और हाँ अगर उसकी ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो वो 2009 से है मार्केट में, लेकिन तब लोगों को हाँ अवेयरनेस हाँ। नहीं था। लेकिन हमारे कॉइन को लेकर के लोगों को अवेयरनेस है पहले से ही। तो यूज केस इसका तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम इसे जो लोकल यूटिलिटी सर्विसेज हैं उसके साथ इसे एंगेज करेंगे, जहां पर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना हो, कोई भी एयर टिकट बुक करना हो, कोई भी आपको पेटीएम करना हो, गूगल पे करना हो, ओला उबर करना हो, स्विगी जोमेटो करना हो, होटल बुकिंग करना हो, तो इन सभी चीजों में आप इस कॉइन का यूज केस आने वाले टाइम में देख पाएंगे। सर एक चीज़ बताइएगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमारे 8 लाख यूज़र हैं हम्म। और 8 लाख यूज़र जो है मान लीजिए 10-10 कॉइन ले लिए, हाँ तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बनती कैसे है कि सारे यूज़र को 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया वापस कर देगी 2 साल 2.5 साल में? सर, ये कॉइन का वैल्यू अप्रिशिएट होता है। जैसे सोना है, सोना आपके पास 1 ही ग्राम पड़ा हो, लेकिन ये 1 ग्राम जो है ये हो सकता है कि कभी 5,000 रुपए में लिया हो, लेकिन आज 50,000 रुपए का है वही 1 ग्राम। तो लोगों के पास जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी हो सकता है एक एक दो दो कॉइन की हो, लेकिन इसका कंजम्पशन जो है ना मार्केट में डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा डिमांड नहीं होगी, सर, ये जितने चीज़ नहीं पूछ रहा हूँ, तो ये मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ कि कंपनी के पास इतनी इनकम कहाँ से होगा कि वो मैंने अपने यूज़र को पैसा पेमेंट करेगी? कंपनी यूजर को अपने पल्ले से कहाँ दे रही है सर? आपने कहाँ नहीं सोना दे रही लिया, सर आपने अभी? 1 ग्राम रखा, कोई भी सुनार अपनी जेब से थोड़ी हाँ दे रहा है। सोने का मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है, लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं, बाय एंड सेल हो रहा है। मार्केट में वॉलेटिलिटी है, कभी अप जाएगा कभी डाउन जाएगा, लेकिन आपको ये आपके जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू उससे कहीं ज्यादा अप्रिसिएशन देके जाएगा। सिर्फ डिमांड और तो सप्लाई, ये आप उसे भले लेके रखिए। सर ये क्या गारंटेड प्लान है? गारंटीड प्लान तो बैंक का नहीं होता सर। मैं 50 लाख रखूं, आप 5 से ज्यादा की गारंटी नहीं देंगे मुझे। नहीं आपका नहीं, हम तो आपका बैंक बैंक भी करते नहीं हैं दे ना, सकता हमारे सर। पास गारंटेड प्लान है। नहीं 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 नहीं, नहीं पांच नहीं, लाख हमारे यहाँ 2 लाख गारंटेड। रुपए से ज्यादा का पहले नहीं था। 5 लाख रुपए से ज्यादा की गारंटी आप नहीं दे सकते। आप अपने लेवल पे दें अलग बात है, लेकिन बैंक नहीं दे सकता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देती है। किस चीज़ का? बैंक में कोई भी पैसा रखा हो, 5 लाख रुपए से ज्यादा की गारंटी नहीं है। जब बैंक घाटे में जाएगा तो बैंक सबसे पहले पब्लिक की प्रॉपर्टी यूज करेगा, पब्लिक का पैसा यूज करेगा। ये बैंक को राइट्स हैं। तो बैंक घाटे में क्यों जाएगी? बैंक कितने बंद होते हैं सर, आप जानते हैं ये बात? नहीं, प्राइवेट बैंक बंद होते हैं, हमारे यहाँ अरे ऐसा कुछ नहीं है। सर, बैंक बंद होते हैं, बैंक प्राइवेट हो या सरकारी, उससे लेना देना नहीं है। सरकारी कितने बैंक मर्ज कर दिए गए, आप खुद जानते हैं बात। नहीं नहीं, मर्ज होते हैं, इमैलिगेशन दूसरी चीज़ है और मर्जर होना दूसरी चीज़ है। सर देखिए, गवर्नमेंट कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जो सब चीजें बहुत सकुशल चलाती है। अभी एयर इंडिया बेचा है उसने, 70 साल चला करके घाटे में बेचा है। तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का कौन? BSNL MTNL घाटे में चल रहा है, गवर्नमेंट की कोल इंडिया और दुनिया भर की कंपनियां घाटे में चल रही हैं। तो गवर्नमेंट कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप सटीक बोल सके कि हाँ भाई ये है। गवर्नमेंट में बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ 14 लाख एम्प्लॉई हैं, इससे ज्यादा एम्प्लॉई नहीं है। 14 लाख लोग ही 150 करोड़ का सारा जो फाइनेंस है ये देखते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर अलग है, बैंक में भी धांधली होती है, आपको मालूम है। और बैंक की धांधली के लिए ही ये तो क्रिप्टो करेंसी आई है। क्रिप्टो करेंसी का इसका मतलब है जो कुछ। आप बता रहे थे कॉइन का ग्रोथ रेट जो है वो हाँ मैंने 100% मैंने अप में रहेगा कि डाउन भी हो सकता सर, वॉलेटिलिटी का मतलब है जब डिमांड ज्यादा है तो आपका वैल्यू बढ़ेगा, और जब डिमांड कम है तो उसका वैल्यू थोड़ा सा डेप्रिशिएट होता है। बट कॉइन एक ऐसा सेगमेंट है जो पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शन के लिए काम आता है, तो आप उसके वैल्यू को अप्रिसिएशन मोड में ही कंसीडर कर सकते हैं। है? तो आपका कभी कॉइन इन पाँच केस डॉलर मान से लीजिए स्टार्ट हो रहा है। हाँ जो हाँ। $5 से स्टार्ट हो रहा है, ये आप एज्यूम कर सकते हैं कि 5 से 10, 10 से 50, 50 से 500 इसका भविष्य है। और अगर आपके पैसों की वैल्यू का 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना मिल जाए, तो मुझे लगता है कि वर्थ फॉर मनी है। जैसे अभी मान लीजिए कि हम आपके यहाँ 10 कॉइन ले लिए, ठीक, हाँ और मैं डेड बॉडी पड़ा हुआ हूँ, कोई वर्क नहीं कर रहा हूँ कंपनी में, 2 बिल्कुल। साल बाद आए अपना विड्रॉ करने के लिए। आप 2 दिन बाद विड्रॉल कर सकते हैं। जब कॉइन आपका है तो उसके लिए अथॉरिटी आपकी है, आपके एक्सचेंज में आप उसे कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे आपके कभी पास गोल्ड घर विड्रॉ में कर पड़ा है तो सकते आप हैं? कभी भी बेच सकते हैं। जी जी, वही आ- चीज़ पूछ रहे थे, वो मतलब विड्रॉ कभी भी कर सकते हैं ना? आपकी पर्सनल कस्टडी में है वो। अगर आप उसे स्टेकिंग पे नहीं लगा रहे हैं, आपके पास वो पड़ा हुआ है, तो आप उसे जैसे FD कर दे कोई, तो FD बीच में ना तोड़े तो 5 साल के लिए तो फिक्स है ना FD। 5 साल बाद निकाले वो हाँ जो हाँ वैल्यू होगा उसे मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर स्टेकिंग प्रोग्राम भी है। अगर आप इसे स्टेकिंग पे लगाते हैं तो कुछ रेट ऑफ रिटर्न पर डे 0.3% के हिसाब से कंपनी देती है, महीने का 9% देती है। और अगर आप उसे स्टेकिंग पर महीने नहीं, का 9%। 9%। अगर आप उसे स्टेकिंग पर नहीं लगाना चाहते तो आपका पैसा है, आपका गोल्ड है, आप उसे जब चाहे बेच दें, आप अगले दिन बेच दें, कोई दिक्कत ही नहीं है जैसे आपको सर अभी यही बताइए, अभी जैसे मान लिया आपके यहाँ मैं 1 कॉइन ले लिया हाँ
और प्रोबेबिलिटी क्या बनती है लगभग 2 साल बाद मैं विड्रॉ करूँ? सर एक कॉइन हो सकता है कि आपको 5 की जगह $10 भी दे और 5 की जगह $500 भी दे, आपका डेप्रिसिएशन नहीं होगा। आइडिया एज ए फ्रेंड बताइएगा, मैंने कि मिनिमम बताइएगा, मिनिमम कितना होगा? सर 50 से $500 के आसपास आप इसे एज्यूम कर सकते हैं। 50 से 500? 50 से $500 तक आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कम्युनिटी 8 लाख भले ही है, लेकिन ये 8 लाख लोग अगर एक एक खाता भी खोलेंगे तो 8 के 16 हो जाएंगे, और 16 लोग जब कोई भी किसी चीज में खरीदना और बेचना ट्रेडिंग वॉल्यूम क्रिएट करेंगे ना, तो कॉइन का वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और अपनी ब्लॉकचेन अपना एक्सचेंज है, यानी कि ब्लॉकचेन पे कोई चीज डिप्लॉय होने का मतलब है युगों युगों तक रहेगी, सदियों तक रहेगी। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन हमेशा रहेगा, भले गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती रहे उस पर, लेकिन एग्जिस्ट करेगा वो। इंटरनेट मनी है और भविष्य का मनी है, वो रहेगा और उसका वैल्यू रहेगा। आई होप आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। आप जिस तरह से अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड रखते हैं, डायमंड रखते हैं, प्रॉपर्टी रखते हैं, इक्विटी रखते हैं, डेट रखते हैं, वैसे ही आप अपने पोर्टफोलियो में क्रिप्टो करेंसी का सेगमेंट भी रखिए, ताकि भविष्य में आप इससे भी पैसा बना सकें। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच गिरजेश जी।